Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Education. JEE मेंस 2026 सर्कल का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्लास में अक्सर एक सेंटेंस इस्तेमाल करता हूँ, मैथमेटिक्स इज़ नॉट समथिंग टू वॉच लाइक अ मूवी। ओके, ये एक प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, सीखने की चीज़ है। नहीं, अभी इसको तभी सीखोगे जब आप खुद से करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब दैट मीन्स समझदार को इशारा ही काफ़ी नहीं। मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपको इस वीडियो को रोक करके पहले आपको सॉल्यूशन ट्राई करना चाहिए इसका, और फिर अगर ना हो तो फिर आप सॉल्यूशन को देखिए, मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए पी इज़ ए पॉइंट ऑन द सर्कल x² + y² = 4 and q is a point on the straight line 5x + y + 2 = 0 and x minus y plus 1 = 0 is the perpendicular bisector of PQ. Then 13 times the sum of abscissa of all such points P is. चलिए पहले फिगर बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन फिगर के थ्रू, और फिर हम लोग सॉल्यूशन को करेंगे। बोल रहा है कि एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट होगा 2,0, ये 0,2 होगा, और ये आपके पास 0,-2 होगा, और ये आपके पास कितना होगा -2,0। ठीक है। अब बोला कि एक लाइन है, कौन सा लाइन है? 5x + y + 2 = 0। उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर x को 0 रखा तो y -2, मतलब यहाँ से लाइन पास होगा, और y को 0 रखा, इसमें y को 0 रखा तो x = -2/5, मतलब कुछ इधर से पास होगा, मतलब वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा। मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन है 5x, ये लाइन अपने पास क्या है? 5x + y + 2 = 0। ओके, इस लाइन पर बोला है कि एक पॉइंट P है, Q। इस लाइन पर एक पॉइंट क्या है? Q। चलिए, और एक पॉइंट P है जो इस सर्कल पर है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल पर पॉइंट P है। अगर आप इसको एक ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? एक लाइन सेगमेंट बनेगा। बोला है इस लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, और ये लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। ये लाइन आपके पास दे रखा है, इसका इक्वेशन x - y + 1 = 0। बहुत बढ़िया। ये लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट P है, इसके पॉसिबल एब्सिसा का सम क्या होगा। अगर इसके एब्सिसा का सम पूछ रहा है, मतलब इसके x कोऑर्डिनेट का सम पूछ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस पॉइंट को अज्यूम करना चाहिए। और कॉनिक सेक्शन पे हम लोग अगर किसी भी पॉइंट को अज्यूम करना होता है तो हम किस फॉर्म में उसका अज्यूम करते हैं? आपका जवाब सही है, कौन सा? पैरामेट्रिक फॉर्म। आप बोलोगे आपने जवाब नहीं दिया, आपके तरफ से मैं जवाब दिया हूँ। किस फॉर्म में उसको अज्यूम करेंगे हम लोग? पैरामेट्रिक फॉर्म में। कौन सा? कैसे? r cos थीटा, r कितना है? 2 cos थीटा, 2 sin थीटा। अच्छा, ये पॉइंट आ गया, और ये बाइसेक्टर भी है, दैट मीन्स इसका मिड पॉइंट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट को भी कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेता हूँ। इस पॉइंट इस लाइन पर है, तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन पर है तो मैं x कोऑर्डिनेट को t बोल देता हूँ। जैसे मैं x कोऑर्डिनेट को t बोला तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -2 -5t, -2 और -5t, ये होगा। ठीक है। अब मुझे इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करना है, एक तो परपेंडिकुलर है, एक बाइसेक्टर है। इन दोनों का इस्तेमाल करके मुझे इसके पॉसिबल कोऑर्डिनेट निकालने हैं और इसके x कोऑर्डिनेट का सम निकालना है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके मिड पॉइंट का ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, इसका मिड पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा। इस लाइन पर लाई करेगा तो मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ। इसके मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसे निकाल पाऊँगा? 2 cos थीटा + t/2, 2 cos थीटा + t/2, ये आएगा। और मैं इसको इसमें रखते भी जा रहा हूँ, x की जगह रख दिया इस पॉइंट को। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा? 2 sin थीटा, 2 sin थीटा -t -2 -5t, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2, और +1 = 0। इसको मैं थोड़ा सा
2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो 2 cos थीटा प्लस टी माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 प्लस 5t और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 से मैं इसको डिवाइड भी कर लेता हूँ, जब 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा t प्लस 5t 6t डिवाइडेड बाई 2 3t और 2 प्लस 2 4 और डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। ये एक रिलेशन आ चुका है। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक t और एक थीटा, तो मुझे दो रिलेशन चाहिए। एक रिलेशन आया है, एक रिलेशन और बना सकता हूँ मैं किसके हेल्प से? अभी मैं स्लोप का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, परपेंडिकुलरिटी का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ जो लाइन है, ये लाइन एल है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा -1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू जब निकालता हूँ मैं y2 माइनस y1 2 साइन थीटा माइनस y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा +2 प्लस 5t और डिवाइडेड बाई कितना होगा y2 माइनस x2 माइनस x1 तो 2 cos थीटा माइनस t और इंटू 1 इसका स्लोप होगा लाइन का -a/b और -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 साइन थीटा +2 प्लस 5t और इज इक्वल्स टू -2 cos थीटा और प्लस t। इसको अब इधर ले आता हूँ मैं इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा t इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4t और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी 2 से डिवाइड अगर कर लूँ तो cos थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 2 इंटू टी और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास दो रिलेशन आ चुका है। आपको चाहिए क्या? मुझे तो cos थीटा चाहिए, या तो थीटा मिल जाए या डायरेक्ट मुझे cos थीटा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो अब मुझे इसमें t का काम नहीं है, तो t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए करते हैं कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऐसा करूँगा मैं तो क्या होगा? ऐसा करूँगा पहले इसी में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 6 इंटू टी और प्लस 3, उसमें करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई तो 2 cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा। सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ तो ये माइनस और ये प्लस हो गया और ये -60 और ये -4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या हुआ 60 और 60 तो ख़त्म हो गया। बहुत बढ़िया। अब मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये हो गया cos थीटा प्लस 3 प्लस 2 5 साइन थीटा और 3 -4 -1 उधर जाके क्या हो गया +1। अब यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं। एक मैं ये कर सकता हूँ कि अंडर रूट थीटा निकालने के लिए अंडर रूट a² प्लस b² से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब मैं उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो आएगा अंडर रूट a² प्लस b² कितना आएगा √26 और मैं इसको इधर लाऊंगा तो 1/√26 बनेगा। अब उसका ना तो साइन का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है और ना ही कॉस का, तो वहाँ पे जाके मैं थोड़ा अटक सकता हूँ। मैं अटका था इसलिए मैं आपको बता दिया। अब मैं दूसरे तरीके से जाता हूँ, तरीका और भी है। मुझे cos थीटा चाहिए या तो थीटा आ जाए, तो तरीका और क्या है? मैं क्या करता हूँ cos थीटा को उधर लेके चला जाता हूँ और इस साइन थीटा को मैं लिखता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू cos थीटा बाई 2 और मैं जब इसको लेके उधर गया तो 1 माइनस cos थीटा बना, मैं उसको साइन में फॉर्मूला लिख लेता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको मैं इधर ले आता हूँ और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे आपके पास बच गया cos थीटा बाई 2 और 5 भी बचा और यहाँ पे बचा माइनस साइन थीटा बाई 2 और इज इक्वल्स टू 0। आपके पास दो कंडीशन आया, या तो ये 0 होगा या तो साइन थीटा बाई 2 0 होगा या फिर ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो साइन थीटा को उधर लेके गए, cos थीटा को नीचे लाए तो वो tan थीटा बाई 2 आपको दिखेगा कि वो कितना है 5। मुझे क्या चाहिए था? मुझे या तो थीटा चाहिए या cos थीटा चाहिए। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आया, साइन थीटा बराबर 0 और tan थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 या फिर tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। दो पॉसिबिलिटी आया तो P का भी दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट होगा नहीं, और मुझे P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट निकालने x कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे सिर्फ,
तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो मैं थीटा क्यों निकालूँ, मैं साइन थीटा से कॉस थीटा में चले जाता हूँ। कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा बाई 2 दे रखा है, उसका इस्तेमाल करके मैं कॉस थीटा निकाल लूँगा। यहाँ भी टेन थीटा की वैल्यू दे रखा है, कॉस थीटा का टेन थीटा में फॉर्मूला इस्तेमाल करके कॉस थीटा निकाल लूँगा। तो 2 पॉसिबल पी का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, उसको सम करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। सम का 13 टाइम्स पूछा है, ये भी ध्यान में रखना है। तो एक केस ये हुआ, दूसरा केस ये हुआ। अगर ये हुआ तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ सकता है, कॉस थीटा क्या हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ से क्या आ सकता है कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 एक्स कोऑर्डिनेट पॉसिबल है, 2 ही पॉसिबिलिटी थे, या तो ये होता या ये होता। इस पॉसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में एक्स कोऑर्डिनेट। आप देख भी सकते हैं कि थीटा जो रहेगा ना वो पॉइंट पी सर्कल के सेंटर से जो थीटा बनाता है वो वाला होता है। तो थीटा आपका क्या रहेगा, क्लोज 0 to 2 पाई ओपन, यही तो रहेगा। ठीक है, आप थीटा भी निकाल सकते थे, सेम आंसर आएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 कितना 0 है, तो ये 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। और कॉस थीटा यहाँ से कितना आ गया, कॉस थीटा यहाँ से आपके पास आ गया 1 माइनस 25 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25, दैट मीन्स माइनस 24 और बाई कितना हो गया 26, मतलब 12 और बटे कितना आ गया 13 और ये आ गया 1। तो देयरफॉर मुझे 2 कॉस थीटा चाहिए। यहाँ से 2 कॉस थीटा कितना आया 2 और यहाँ से 2 कॉस थीटा कितना आया माइनस 24 और बाई कितना 13। अब मैं 13 टाइम्स सम निकाल लेता हूँ, सम ऑफ एब्सिसा निकाल लेता हूँ, सम ऑफ एब्सिसा कितना हो जाएगा 13 टाइम्स। तो 13 तो 2 माइनस 24 बाई 13 और इंटू 13। तो जब ये करूँगा तो मैं 26 में 24 गया तो 2 बटे 13 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2। और यही हमारा क्या आना चाहिए आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके के खूबसूरत क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।